अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। तो आज हमें द अनथैंकफुल मैन 8th क्लास का चैप्टर पढ़ना है इंग्लिश बुक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। This is a story about thanklessness. Raman, a poor man in the story, is a helpful person. He helps the tiger, the monkey, and the goldsmith. The tiger and the monkey prove to be thankful creatures, while as goldsmith makes a brazen show of his thanklessness and deceit. Read the story and find out the moral of the story. तो यहाँ पे एक स्टोरी देख के है थैंकलेसनेस की, अनग्रेटफुलनेस की। मतलब एक बंदा है जो कि बिल्कुल नाशुक्रा बंदा है। उसकी हेल्प करने के बावजूद भी उसने रमन को, जो कि एक गरीब आदमी है, उसको धोखा दिया, उसको धोखे में रखा और बहुत ज़्यादा थैंकलेसनेस का मुजाहरा किया। वही स्टोरी हमें यहाँ पे पढ़नी है। जैसे कि ये जो थे इस स्टोरी में जो मंकी हैं, टाइगर हैं या स्नेक है, वो सारे उसके लिए हेल्पफुल क्रिएचर साबित हुए। लेकिन जो इंसान है यानी जो गोल्डस्मिथ है, उसने उसको धोखा दिया। Raman was a poor Brahmin who lived with his wife on the outskirts of a small town. तो रमन एक पोर ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण आदमी है जो कि एक स्मॉल टाउन यानी छोटे से टाउन के आउटस्कर्ट्स यानी बाहरी एरिया में रहता था। He was so poor that he and his wife had to remain hungry for days together. वो इतना ज़्यादा गरीब था कि उसको और उसकी बीवी को कई कई दिनों तक फाके में गुजारा करना पड़ता था। His wife was fed up with their poverty. उसकी जो बीवी थी वो बहुत ही ज़्यादा उकता गई थी इस गरीबी से। ठीक है। One day she said to her husband, एक दिन उसने अपने हस्बैंड से कहा, Why don't you go to the nearby town and seek some job? आप क्यों नहीं जाते नज़दीक में ही दूसरे टाउन में, वहाँ पे आप जॉब देखेंगे, कोई जॉब ढूंढेंगे जिससे हमारा गुजारा अच्छे से होगा और हमारी गरीबी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। रमन liked the idea and decided to go to a nearby town to look for a job. रमन को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और उसने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं नेक्स्ट टाउन में जाता हूँ और अपनी जॉब की सर्च करता हूँ। On his way he had to pass through a forest. मतलब जहाँ से उसको गुजरना था वहाँ से एक जंगल था, उसको जंगल को पार करना था। He was tired and hungry. Obviously जब इंसान चलेगा ऐसे कंटिन्यू तो वो थक गया और उसको भूख भी लगी। He gathered some wild fruit and sat down by a well to eat it. तो उसने कुछ जंगली मेवा इकट्ठा किया और अब बैठ गए। एक कुआं था वहाँ पे, कुएं के पास में बैठ गया और उसने बोला मैं अब ये खाऊंगा। Just then he heard some voices. The voices were coming from the well. तो उसी दौरान उसने क्या सुना, उसने कुछ आवाज़ें सुनी और जो आवाज़ें थी वो कुएं से आ रही थी। He was surprised to hear the voices coming from the well. Obviously इंसान चौंक जाएगा ना कि कुएं से कहाँ से आ रही है आवाज़, तो ऐसे ही उसके साथ भी हो गया। He peeped into the well. Peep होता है नज़र देना, झांकना, ठीक है। तो उसने झांका, कुएं की तरफ देखा, उसने कुएं में देखा। To his surprise, he saw a tiger, a monkey, a snake and a man in the well. तो उसने क्या क्या देखा, उसने एक टाइगर को देखा, मंकी को देखा, स्नेक को देखा और एक इंसान को देखा कुएं में। The tiger saw him and said, Sir, kindly help me out of the well. I will be ever grateful to you for that kind action. तो टाइगर ने उसको देखा तो उसने उसको बोला कि सर मुझे प्लीज़ मेहरबानी करके यहाँ से निकालिए, मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूँगा इस रहम वाले एक्शन के लिए। मतलब ये जो आप मुझ पे रहम करोगे उस पर मैं आपके लिए हमेशा थैंकफुल रहूँगा। रमन वॉज फ्राइटनड। ऑब्वियस सी बात है, इंसान है तो डर गया। ही सेड, इफ़ आई टेक यू आउट यू विल ईट मी अप। उसने कहा अगर मैंने आपको बाहर निकाला तो आप मुझे खा जाओगे। Therefore, I cannot help you out of the well. You remain where you are. इसीलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ और आप जहाँ हो उसी कुएं में रहो। The tiger said, Have faith in me. I promise that I will do no harm to you. टाइगर ने बोला उसको, मुझ पे यकीन रखो तो मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। On the other hand, I will try to help you. मैं कोशिश करूँगा कि आपकी मदद कर सकूँ, जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी I'll be available. प्लीज़ हेल्प मी आउट। रमन वॉज अ काइंड मैन। तो इसने इसको बोला नहीं, प्लीज़ मेहरबानी करके मुझे यहाँ से निकालो। जो रमन था वो बहुत ही ज़्यादा रहमदिल इंसान था। ही टुक पिटी ऑन द टाइगर एंड पुल्ड हिम आउट ऑफ द वेल। उसको रहम आ गया, तरस आ गया इस टाइगर पे, उसने इसको निकाला कुएं से। थैंक यू काइंड मैन। ठीक है, ये टाइगर ने इसको बोला। द टाइगर सेड टू हिम, टाइगर ने उसको बोला थैंक यू, मतलब रहम करने वाले इंसान, रहम दिल वाले इंसान। इफ़ यू एवर नीड माई हेल्प प्लीज़ कम टू माई केव। अगर कभी भी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो मेहरबानी करके कहाँ पे आ जाना, मेरे गुफा में आ जाना, ठीक है। बट माइंड यू डू नॉट टेक दैट मैन आउट ऑफ द वेल। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ये याद रखो, ध्यान में रखो कि ये जो बंदा है आदमी इसमें कुएं में, उसको बाहर नहीं निकालना। ही इज़ द मोस्ट अनग्रेटफुल क्रिएचर ऑन दिस अर्थ।
ये सबसे नाशुक्रा बंदा, सबसे थैंकलेसनेस इंसान जो है यही है, ठीक है। सो सेइंग द टाइगर वेंट अवे फ्रॉम देयर, ये बात कहते कहते जो टाइगर है वो वहाँ से चला गया। एज सून एज ही वॉज गॉन द मंकी कॉल्ड आउट टू रमन एंड सेड, काइंड मैन, दिस वेल इज़ टू स्टीप। ठीक है, तो उसने उसको बोला, जैसे ही वो वहाँ से चला गया ये टाइगर, तो उसने उसको बोला मंकी ने कि प्लीज़ मुझे भी यहाँ से निकालो, ठीक है, ये जो वेल है ये बहुत ही ज़्यादा स्टीप है, यानी इसका जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा शार्प है। आई कांट क्लाइंब आउट ऑफ इट, मैं इसको क्लाइंब नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको ऊपर चढ़ नहीं पा रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प मी आउट, इसलिए मुझे यहाँ से निकालो। रमन रेडिली पुल्ड आउट द मंकी, ऑब्वियस सी बात है, उसने देखा कि मुझे टाइगर ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा तो ये क्या करेगा, उसने उसको निकाला। द मंकी ऑल्सो थैंक्ड रमन एंड सेड, इफ़ यू एवर नीड माई हेल्प प्लीज़ कम टू द मैंगो ट्री बाय द रिवर आउटसाइड दिस जंगल। ठीक, तो उसने उसको बोला कि आप काम करना, अगर आपको कभी भी मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी तो यहाँ से रिवर के आउटसाइड से क्या है, वहाँ पे एक मैंगो ट्री है, तो वहाँ पे आ जाना जंगल में, ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा। ही देन एडवाइज्ड हिम नॉट टू पुल द मैन आउट ऑफ द वेल, इसने भी इसको यही बोला, जो ये मैन है इसमें वेल में, इसको नहीं निकालना। ही इज़ वेरी अनग्रेटफुल क्रिएचर, डू नॉट लिसन हिम। देन द मंकी वेंट अवे, ये भी उसने उसको बोला कि इसकी बात नहीं सुनना, ये बहुत ही ज़्यादा नाशुक्रा है, इसको यहाँ से नहीं निकालना। Raman had hardly sat down to eat the wild fruit while the snake called out him. ठीक है, ये अब बैठना चाह रहा था बेचारा, मतलब अभी बैठा ही था, बैठने की कोशिश ही कर रहा था कि मैं खाऊंगा, तो इसने सुना जो स्नेक है वो इसको बुला रहा है कुएं से। प्लीज़ काइंड सर हेल्प मी आउट ऑफ दिस वेल एंड सेव माई लाइफ, मेहरबानी करके बहुत ही रहम करने वाले इंसान, मुझे प्लीज़ इस वेल से निकालो और मेरी ज़िंदगी बचाओ। रमन वॉज स्केयर्ड ऑफ द स्नेक, ठीक है, तो वो डर रहा हुआ था बेचारा, बहुत ज़्यादा डर रहा था स्नेक से। ही सेड, इफ़ आई पुल यू मे बाइट मी एंड आई विल डाई, अगर मैंने आपको यहाँ से निकाला आप मुझे बाइट करोगे, ठीक है, डस लोगे और मैं मर जाऊँगा। द स्नेक सेड, प्लीज़ हैव नो फेयर, आई शिल कॉज नो हार्म, प्लीज़ आप डरो मत, आप कोई भी डर मत रखो अपने अंदर, मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। रमन टुक पिटी ऑन द स्नेक एंड पुल्ड हिम आउट ऑफ द वेल, अब इसने इसको भी रहम आ गया, तरस आ गया, क्योंकि ये रहम दिल इंसान था बहुत, तो इसने इसको भी निकाला कुएं से बाहर। द स्नेक ऑल्सो थैंक्ड हिम एंड सेड, इसने भी इसका शुक्रिया अदा किया और कहा, इफ़ यू नीड माई हेल्प जस्ट कॉल आउट टू मी एंड आई शिल बी देयर टू हेल्प यू, कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े मुझे बस आवाज़ देना और मैं हाजिर हो जाऊँगा आपके लिए। बट डोंट लिसन टू दैट अनग्रेटफुल मैन, लेकिन जो ये अनग्रेटफुल मैन है, ये जो नाशुक्रा बंदा है, इसका कभी भी नहीं सुनना। डोंट पुल हिम आउट ऑफ द वेल, इसको वेल से नहीं निकालना। सो सेइंग द स्नेक स्लिथर्ड अवे, तो ये भी रेंगता हुआ चला गया वहाँ से। When the snake had disappeared, the man called out to Raman and said, अब जैसे ही चला गया स्नेक, तो जो अब बंदा था इसमें आदमी था, इसने बुलाया रमन को और कहा, प्लीज़ हेल्प मी आउट ऑफ वेल एंड सेव माई लाइफ, मुझे वेल से निकालो और मेरी ज़िंदगी बचाओ। रमन थॉट, व्हाट हार्म कैन डू दिस मैन डू टू मी, ये जो बंदा है ये मुझे क्या ही नुकसान पहुंचा सकता है, ऑब्वियस सी बात है, इसने टाइगर को निकाला, स्नेक को निकाला, मंकी को निकाला, तो इसने बोला ये मुझे क्या ही नुकसान पहुंचाएगा। देन ही पुल्ड हिम आउट ऑफ द वेल, अब इसने इसको निकाला इससे। द मैन थैंक्ड हिम एंड सेड, इफ़ यू नीड माई हेल्प कम टू मी, अब इसने भी इसका शुक्रिया किया, अगर मेरी कभी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास आना। आई लिव इन वाराणसी एंड आई एम अ गोल्ड स्मिथ बाई प्रोफेशन, मैं वाराणसी में रहता हूँ और मैं सुनार हूँ बाई प्रोफेशन। सो सेइंग द मैन ऑल्सो वेंट अवे, तो ये बोलते बोलते ये बंदा भी चला गया। रमन रीच्ड द नियर बाई टाउन, फॉर सेवरल डेज ही ट्राई टू गेट अ जॉब, तो रमन अब पहुँच गया दूसरे टाउन में और वहाँ पे उसने कुछ दिनों के लिए बहुत ज़्यादा तलाश की, खोज की नए जॉब के लिए, बट ही कुड नॉट फाइंड वन, लेकिन उसको कोई भी जॉब नहीं मिला। ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड, ये बहुत ही ज़्यादा भूखा था बेचारा, इसके पास तो कुछ था भी नहीं और ये थका हुआ भी था। ही फेल्ट डिप्रेस्ड, ऑब्वियसली ये डिप्रेशन में चला गया, मतलब इसको एंग्जाइटी हो रही थी अब क्या होगा क्या नहीं होगा। ही डिसाइडेड टू गो बैक होम, तो इसने बोला अब यहाँ पे कोई फ़ायदा तो आ नहीं रहा है, तो बेहतर है मैं घर चला जाऊँ वापस। एज ही नियर द फॉरेस्ट ही केम टू द रिवर, जैसे अब ये नज़दीक आ गया फॉरेस्ट के, तो ये रिवर के पास से गुजर रहा था। ही रिमेंबर्ड द मंकी हु हैड टोल्ड हिम दैट ही लिव्ड ऑन मैंगो ट्री बाय द रिवर साइड, अब इसको याद आ गई मंकी की, हाँ मंकी ने मुझे बोला था मैं यहाँ पे ही रहता हूँ इस मैंगो ट्री पे। ही डिसाइडेड टू गो टू द मंकी सॉ हिम एंड केम रनिंग टू हिम, तो इसने सोचा अब डिसाइड कर लिया कि मैं जाऊँगा मंकी के पास, और जैसे ही मंकी ने इसको देखा वो जल्दी जल्दी ना दौड़ता हुआ इसकी तरफ आ गया। रमन टोल्ड द मंकी दैट ही हैड नॉट ईटन फॉर सेवरल डेज, रमन ने मंकी को बोला कि मैंने बहुत सारे दिनों तक नहीं खाया हुआ है कुछ। एट वंस द मंकी क्लाइंब्ड अप द ट्री एंड पिक्ड अप स्वीट जूसी मैंगोज फॉर रमन,
तो जैसे ही मंकी ने ये सुना वो जल्दी जल्दी से चढ़ा पेड़ पे और उसने बहुत ही पके हुए ना मज़ेदार वाले जो स्वीट जूसी वाले मैंगोज़ उतारे पेड़ से। रमन एट द मैंगोज़ एंड सेटिस्फाइड हिज हंगर। रमन ने मैंगोज़ खाए और उसको ना सेटिस्फाई हो गया, मतलब उसका पेट भर गया कि नहीं जी अब मैंने कुछ खा लिया, उसकी हंगर जो है वो दूर हो गई। ही थैंक द मंकी एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी। उसने इसका शुक्रिया किया और अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। ऑन हिज वे ही केम अपॉन अ केव। ऑब्वियसली वहाँ पे टाइगर रह रहा था, वो भी इसको याद आ गया। ही रिमेंबर द टाइगर एंड डिसाइडेड टू विजिट हिम एज वेल। इसने सोचा मैं इस टाइगर के पास भी जाता हूँ। ही वेंट टू द केव एंड कॉल्ड आउट फॉर द टाइगर। जैसे ही केव के पास पहुंचा इसने टाइगर को आवाज़ दी। द टाइगर रिकॉग्नाइज्ड हिज वॉइस एंड केम रशिंग टू हिम। टाइगर ने इसकी आवाज़ पहचानी और वो दौड़ता हुआ इसकी तरफ आ गया। ही टुक रमन इनसाइड एंड गेव हिम अ नेकलेस। उसने उसको अंदर लिया केव में और इसको नेकलेस दे दिया वहाँ पे। वंस, अब ये टाइगर की बात है, आई सेव्ड अ प्रिंसेस लाइफ। इन रिटर्न ही गेव मी दिस नेकलेस। एक बारी मैंने एक प्रिंस यानी शहजादे की जान बचाई और उसने बदले में मुझे ये नेकलेस दे दिया। इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी। ऑब्वियसली टाइगर को इसको कुछ करना तो है नहीं, तो उसने उसको बोला मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है। परहैप्स इट माइट हेल्प यू, लेकिन शायद ये तुम्हारी कुछ मदद कर सकेगा। द टाइगर सेड टू रमन। रमन वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव द नेकलेस। ऑब्वियसली इसकी थोड़ी सी ये जो है परेशानी वो कम हो रही थी अब इससे, तो ये बहुत ज़्यादा खुश था। आई विल सेल दिस नेकलेस एंड स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ माई ओन। अपने साथ ही वो क्या कह रहा है, वो सोच रहा है कि मैं इस नेकलेस को भेजूंगा और उसके बाद में अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। ही थैंक द टाइगर एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी। इसने इसका भी शुक्रिया अदा किया और अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू किया। जस्ट एज ही वॉज नियरिंग हिज विलेज, जैसे ही वो पहुंच रहा था अपने विलेज के पास में, ही रिमेंबर्ड द गोल्ड स्मिथ whom he had taken out of the well। इसको याद आ गया गोल्ड स्मिथ का, क्योंकि इसने सोचा कि अगर मैं उसके पास भेजूंगा तो अच्छे खासे दामों में वो ले लेगा, क्योंकि इसने उसकी भी हेल्प की थी, तो इसको वो याद आ गया। ही डिसाइडेड टू गो टू वाराणसी एंड सेल द नेकलेस टू द गोल्ड स्मिथ। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग होम ही वेंट टू वाराणसी। इसने सोचा मैं क्या करूँगा, मैंने डिसाइड किया ये कि मैं जाऊँगा वाराणसी, वहाँ पे उस गोल्ड स्मिथ के पास इस नेकलेस को भेज दूँगा। सो इसलिए बजाय इसके कि वो घर जाता, वो कहाँ चला गया, वेरी गुड, वाराणसी। When he reached the shop of the goldsmith, he showed him the necklace। जैसे वो वहाँ पे पहुँचा, ऑब्वियसली बात है कि उसने नेकलेस ही भेजना था, तो उसने नेकलेस निकाला और दिखाया इसको। Now, it so happened that the goldsmith had made the necklace for the prince who had gone missing some months back। तो अब क्या हो गया, ये जो नेकलेस था ये इसी गोल्डस्मिथ ने बनाया था। तो इसको याद आ गया कि जो प्रिंस है, शहजादा है, उसको कुछ मंथ्स पहले क्या हो गया, वो मिस हो गया, मिसिंग था, मिल नहीं रहा था, ठीक है, खो गया था। तो ये तो मैंने उसके लिए बनाया था। ही रिकॉग्नाइज द नेकलेस एंड डिसाइडेड टू रिपोर्ट द मैटर टू द किंग। इसने बिना इसको ना कुछ कहे पूछे, मतलब एटलीस्ट बंदा पूछता है ना ये कहाँ से लाया क्या किया, इसने इसको कुछ भी नहीं पूछा। इसने बोला मैं काम करूँगा, ये जो है ये मैं जाके ये रिपोर्ट करूँगा किसको, किंग को। ही आस्क्ड रमन टू वेट फॉर हिम इन द शॉप एंड वेंट टू द किंग। इसने इसको बिना कुछ कहे बोला कि आप यहाँ पे वेट कर लो, मैं ये खुद किसके पास चला गया, किंग के पास। ही सेड टू द किंग, योर मैजेस्टी, अ मैन हैज़ कम टू माई शॉप टू सेल दिस नेकलेस। हजूर आला, एक बंदा जो है वो आ गया है मेरी शॉप पे ये नेकलेस बेचने के लिए। आई हैड मेड दिस फॉर द प्रिंस, मैंने ये प्रिंस के लिए बनाया था। आई एम श्योर ही मस्ट हैव किल्ड द प्रिंस एंड स्टोन द नेकलेस। क्योंकि प्रिंस अभी मिसिंग था, तो इसको बोला कि मुझे पूरा यकीन है कि उसने इस प्रिंस को मारा है और उसका जो नेकलेस है वो चोरी किया है। द किंग ऑल्सो रिकॉग्नाइज द नेकलेस। किंग ने भी पहचान लिया। ही सेंट हिज सोल्जर्स टू द गोल्ड स्मिथ्स शॉप एंड ऑर्डर्ड देम टू अरेस्ट रमन। तो उसने ऑर्डर किया अपने फौजियों को, बोला कि इसके साथ जाओ इसके शॉप पे और वहाँ से उस रमन को गिरफ्तार करके लाओ। द सोल्जर्स अरेस्टेड हिम एंड लॉक्ड हिम इन अ डार्क सेल। इसको बेचारे को पकड़ा गया और एक काली कोठी में बंद किया गया। रमन कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई ही वॉज अरेस्टेड। ऑब्वियसली वो परेशान हो गए कि ये हो क्या गया, मैं तो सीधे गया इसके शॉप पे, मुझे क्यों पकड़ा गया। ही आस्क्ड वन ऑफ द गार्ड्स वाई ही हैड बीन लॉक्ड अप। एक गार्ड से उसने पूछा कि मुझे क्यों लॉकअप किया गया है, मुझे क्यों रखा गया है इस यहाँ पे बंद। द गार्ड टोल्ड हिम हिज क्राइम, यू हैव किल्ड आवर प्रिंस एंड स्टोलन हिज नेकलेस, देयरफॉर यू हैव बीन लॉक्ड अप। तो इसीलिए तुम्हें लॉक किया गया है क्योंकि तुमने हमारे प्रिंस को मारा है और उसका नेकलेस चुराया है। रमन वॉज हॉरिफाइड टू हेयर हिस। जैसे ही उसने सुना ना, मतलब खौफजदा हो गया बहुत ज़्यादा। ही हैड बीन डिसीव्ड बाय द गोल्ड स्मिथ। उसको धोखा दिया किसने, गोल्ड स्मिथ ने। द एनिमल्स हैड बीन राइट व्हेन दे हैड एडवाइज्ड हिम नॉट टू ट्रस्ट द मैन। तो एनिमल्स जो थे ना वो सही थे, उन्होंने जब उसको बोला था कि इस पर ट्रस्ट नहीं करना, ये थैंकलेस है। ही वॉज द मोस्ट अनग्रेटफुल क्रीचर, सबसे नाशुक्रा क्रीचर।
ही फेल्ट सैड, बहुत ज़्यादा उदास हो गया. द एनिमल्स हैड बीन बेटर देन दिस मैन. अब अपने साथ सोच रहे हैं जो एनिमल्स हैं वो इस इंसान से तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर थे क्योंकि उन्होंने इसकी हेल्प की. जस्ट एज ही सैट थिंकिंग ही रिमेंबर्ड द स्नेक. अब जैसे ही ये बैठ गया बेचारा, अब इसको याद आ गया, दिमाग में सोच रहा था तो इसको अचानक से याद आ गया स्नेक का, क्योंकि उसने इसको बोला था ना कि मुझे आप आवाज़ देना और मैं आ जाऊँगा. ही कॉल्ड आउट टू द स्नेक एंड द नेक्स्ट मोमेंट द स्नेक स्लेथर्ड इनटू द सेल. इसने इसको याद किया, बुलाया स्नेक को, और दूसरे ही पल में क्या हो गया, जो स्नेक है वो स्लेथर करता हुआ, रेंगता हुआ आ गया इसकी इस डार्क सेल में. What can I do for you? asked the snake. स्नेक ने कहा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. रमन told him how he had to come to be in that dark cell. अब इसने इसको सारी स्टोरी बताई कि मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा. The snake was sad to hear about Raman's plight. ये इसकी दुख भरी कहानी सुनने के बाद बेचारा सैड हो गया साम भी. He said, don't worry, I have a plan. कोई बात नहीं, मेरे पास एक प्लान है. I will slip into the queen's chamber and bite her. मैं क्वीन के चैम्बर में जाऊँगा, तहखाने में जाऊँगा और वहाँ पे उसको डस लूँगा. माई पॉइजन विल स्प्रेड इन हर बॉडी एंड शी विल बिकम अनकॉन्शियस. मेरा जो जहर है वो उसकी बॉडी में फैल जाएगा और वो अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो जाएगी. द किंग विल बी वेरी सैड. जो किंग होगा वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाएगा, सैड हो जाएगा. नथिंग विल बी एबल टू क्योर हर, क्योंकि उसको कोई चीज़ बचा नहीं सकती. हाउएवर इफ़ यू टच हर फोरहेड शी विल वेक अप. लेकिन अगर तुम उसके फोरहेड को, माथे को टच करोगे तो वो वापस होश में आ जाएगी. द किंग विल बी प्लीज्ड एंड ही विल सेट यू फ्री. जो किंग है वो तुमसे खुश हो जाएगा और तुम्हें आज़ाद कर देगा यानी छोड़ देगा. द स्नेक देन स्लिथर्ड अवे इनटू द क्वींस चैम्बर एंड बिट हर. ऐसे ही उसने किया, वो गया उसके चैम्बर में और उसने उसको डस लिया. द क्वीन फेल अनकॉन्शियस. क्वीन जो है वो बेहोश हो गई. हर मेड्स इन्फॉर्मड द किंग. उसकी जो नौकरानियाँ थी उन्होंने किंग को इन्फॉर्म किया. द किंग कॉल्ड द डॉक्टर्स टू क्योर हर ऑफ द स्नेक बाइट बट दे कुड नॉट क्योर हर. उसने डॉक्टर्स लाए लेकिन कोई चीज़ उसको क्योर नहीं कर पा रही थी. द पॉइजन वॉज फास्ट स्प्रेडिंग. पॉइजन जो है वो बहुत ही तेज़ी से फैल रहा था. द किंग ग्रेव सैड. वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया. ही मेड एन अनाउंसमेंट दैट इफ एनीबडी वॉज एबल टू क्योर द क्वीन द पर्सन वुड गेट अ हैंडसम रिवार्ड. तो उसने अनाउंसमेंट कराई कि जो भी बंदा मेरी बीवी को ठीक करेगा तो उसको बहुत ही अच्छा इनाम मिलेगा. द अनाउंसमेंट वॉज मेड इवन इन द प्रिजन. इसको प्रिजन यानी कैद खाने में भी इसको किया गया इस अनाउंसमेंट को. रमन ऑफर टू गो एंड ट्राई टू क्योर द क्वीन. रमन ने बोला मैं जाऊँगा और मैं क्योर करूँगा क्वीन को. ही वॉज टेकन टू द क्वींस चैम्बर. ही टच द क्वींस फोरहेड. वो गया क्वीन के चैम्बर में और उसने उसको टच किया उसकी फोरहेड को. इमीडिएटली द क्वीन ओपनड हर आइज. जल्दी से जो क्वीन है उसने अपनी आंखें खोल ली. शी वॉज क्योर्ड ऑफ द स्नेक बाइट. और वो बच गई. ठीक है. द किंग वॉज प्लीज्ड विद रमन. ही आस्क्ड हिम हाउ डिड यू लैंड अप इन द प्रिजन. तो किंग जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया रमन से और उसने उसको बोला आप यहाँ पे प्रिजन में कैसे पहुँचे. रमन ने सारी स्टोरी बता दी इसको. रमन नरेटेड टू द किंग ऑल दैट हैपेंड टू हिम इंक्लूडिंग द गोल्ड स्मिथ्स अनग्रेटफुलनेस. ठीक है, क्योंकि गोल्ड स्मिथ ने इसके साथ धोखा किया था. Hearing his story, the king got angry with the goldsmith. अब इसने जब पूरी स्टोरी सुनी इसकी, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया गोल्डस्मिथ पे, किंग को. He sent his guards to arrest the goldsmith. तो उसने अपने गार्ड्स को बोला जाके जल्दी से इस गोल्डस्मिथ को पकड़ के लाओ. You are a cruel and ungrateful person. तुम बहुत ही ज़्यादा जालिम और अनग्रेटफुल यानी थैंकलेस बंदे हो, ना शुक्री हो. यू फ्रेम्ड रॉन्ग चार्जेस अगेंस्ट एन इनोसेंट मैन. आपने खुद से बना लिए अपने ही चार्जेस इसके खिलाफ. जो एक बहुत ही मासूम सा बंदा है बेचारा, इसके खिलाफ अपने खुद से ही इल्ज़ामात बना दिए. दिस मैन हैड वंस सेव्ड योर लाइफ. इस बंदे ने एक बारी आपकी ज़िंदगी बचाई थी. एंड इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हिम, बजाय इसके कि आप इसकी हेल्प करते, यू टोल्ड अ लाई अगेंस्ट हिम एंड गॉट हिम अरेस्टेड. आपने इसके बारे में झूठ बोला और इसको बेचारे को जेल में पहुंचा दिया. नाउ यू विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इन द जेल. द किंग सेड टू द गोल्डस्मिथ. इसने इसको बोला, किंग ने गोल्डस्मिथ को, कि अब तुम्हारी पूरी ज़िंदगी जो है वो कहाँ पे गुजरेगी, शाबाश जेल में. देन द किंग टर्न टू रमन एंड गेव हिम अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स. किस्मत उसकी, क्योंकि वो इनोसेंट था, मासूम था. ठीक है, उसने कोई गुनाह किया नहीं था, कोई जुर्म किया नहीं था. तो उसको अब किंग ने क्या किया, वो उसकी तरफ टर्न हो गया और उसने उसको एक बैग भर के दिया गोल्ड कॉइन्स का. गो होम एंड लिव हैप्पीली. घर जाओ और बड़ी खुशी खुशी रहो. ही सेड टू हिम. रमन थैंक्ड द किंग एंड वेंट होम. रमन ने इसका शुक्रिया किया और अपने घर चला गया. ही एंड हिज वाइफ लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. वो और उसकी बीवी जो है वो हमेशा के बाद, इसके बाद जो है खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे. Thank you. Hopefully it will help you. Inshallah, I'll bring question answers in the next video. Till then, take care. Remember me in your prayers. Fi aman Allah.